अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, 12th क्लास रिज़ल्ट रीचेकिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि रीचेकिंग क्या होती है, क्या इससे नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, और इसको अप्लाई किस तरह से करना है, रीचेकिंग की आखिरी तारीख क्या है और उसकी फ़ीस कितनी होगी। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के जो शेड्यूल के हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुआ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही शेड्यूल अनाउंस हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। जी स्टूडेंट्स, रीचेकिंग कराने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि रीचेकिंग होती क्या है और उसमें क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले रीचेकिंग क्या है। रीचेकिंग के लिए आप रिज़ल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। 15 दिन के बाद आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वाकई रीचेकिंग होती है, या रीचेकिंग किस तरह से होती है, या रीचेकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। पूरा पेपर चेक होता है, कुछ क्वेश्चन चेक होते हैं, या सिर्फ जो मार्क्स मिले होते हैं उनको रीड काउंट किया जाता है। सबसे पहले बात जो है वो रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मारूजी सवालात के नंबर टोटल हुए हैं या नहीं हुए। आपका एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के अक्सर मार्क्स लग जाते हैं, जबकि कभी कभी जब रीचेकिंग की जाती है तो उसमें ये पता चलता है कि उन्होंने MCQs के आप लोग के मार्क्स ही इंक्लूड नहीं किए गए। तो इस चीज़ को सबसे पहले चेक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि आप लोग का कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो मिस हो गया और उसकी चेक ही ना किया गया हो उस पेज को। अगर ऐसे कोई एक पेज मिस हो गया होता है तो फिर उस जो है पेज को दोबारा से चेक किया जाता है और जितने मार्क्स बनते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि पूरे पेज के अलावा इस चीज़ को भी देखा जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसे ऐसे कि एक पेज के ऊपर आपने 5 सवाल किए हैं जिसमें से 3 चेक हो गए, 2 चेक नहीं हुए, 4 चेक हो गए, 1 चेक नहीं हुआ। तो ऐसे देखा जाता है। फिर उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि चेक ना हुआ हो फिर उसको चेक किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आपका पेपर रिकाउंट किया जाता है। रिकाउंट में अगर किसी सवाल के मार्क्स काउंटिंग में रह जाते हैं तो सिर्फ वही इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के 20 सवाल थे, 18 सवालों के जो है नंबर काउंट कर दिए गए, 2 के नहीं हुए, तो सिर्फ वही नंबर आप लोग के काउंट किए जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे जो होता है, काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी है कि अगर किसी सवाल के मार्क्स कम लगे हों तो उसको दोबारा चेक किया जाता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो आपका एक बार क्वेश्चन चेक हो जाएगा वो वही रहेगा, बेशक आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही क्यों ना, उसको दोबारा से चेक करके नंबर नहीं दिए जाते। उसके बाद जाते हैं जी इंटरमीडिएट पेपरों की रीचेकिंग के लिए शेड्यूल जो जारी किया गया है उसकी दरख्वास्तें जमा कराने की जो आखिरी डेट है वो 19 सितंबर है। 19 सितंबर तक आप लोग जो हैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 19 सितंबर 2024 तक। उसके बाद आता है जी कि अप्लाई किस तरह से करना है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के बाद उम्मीदवार को SMS के ज़रिए बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा, जहां वो मुकर्रर तारीख पर उनके पेपर्स उनको दिखा दिए जाएंगे। अब आप लोगों ने करना क्या, अब लाहौर बोर्ड के हैं तो आप लोग लाहौर बोर्ड पे जाके अप्लाई करेंगे, गुजरांवाला के हैं तो गुजरांवाला पे, अगर किसी और बोर्ड के हैं तो किसी और बोर्ड पे जाके अप्लाई करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आप लोग डिटेल्स वगैरह सारी देंगे। उसके बाद आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि आप बोर्ड ऑफिस में आएँ और आके अपना पेपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास रीचेकिंग के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, रीचेकिंग फॉर्म डाउनलोड करें, फ़ीस बैंक में जमा करवाएं और फॉर्म बोर्ड में जाकर जमा करवा कर आएँ। आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बोर्ड में बुला लिया जाएगा और पेपर आपको दिखा दिया जाएगा। ये अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नेट शॉप पर जाके आप उसमें से फॉर्म निकलवाएँ, फॉर्म को फिल करें और डाक के ज़रिए आप बोर्ड ऑफिस भेज दें, या फिर आप खुद जाके अगर जाके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं तो आप खुद जाके भी बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद फ़ीस के हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। एक पेपर की रीचेकिंग की फ़ीस 1200 रुपये है। नंबर बढ़ने की सूरत में आपको उसको वापस कर दिया जाता है। अगर आपका एक नंबर भी बढ़ जाएगा आपको वापस कर दिया जाता है। मेरे ज़ाती तजुर्बे के मुताबिक नंबर्स बढ़ने की शरह 2% से भी कम है, यानी अगर 100 बच्चे रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो उनमें से तकरीबन 2 बच्चों के नंबर्स बढ़ते हैं, बाकी 98% बच्चों की जो फ़ीस है वो ज़ाया ही हो जाती है। तो रीचेकिंग का इतना ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे बेहतर ये है कि आप लोग जो हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम दे लें, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे लें, क्योंकि रीचेकिंग में अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी तो कुछ नंबर बढ़ जाएंगे और वो इतने ज़्यादा ख़ास कोई रिज़ल्ट के ऊपर उनका असर नहीं होता।
इसके लिए मज़ीद कोई भी क्वेश्चन और वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड एनुअल एग्जाम्स के हवाले से जितनी भी आप लोग के क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मज़ीद कोई क्वेश्चन और वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।